नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। एक बार फिर से न्यूज 18 पर महा कवरेज आप देख रहे हैं और मैं हूं शीनम शर्मा, मेरी सहयोगी नीलू मेरे साथ मौजूद है। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत आना शुरू हो गया है। 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या कहता है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। हरिद्वार में 44% मतदान हुआ है। 1 बजे तक 44% मतदान हरिद्वार में हुआ है। उत्तराखंड की 5 सीटों का क्या हाल है मतदान फीसदी के लिहाज से, वो हम आपको बताएंगे। कहां पर कितना फीसदी मतदान प्रतिशत हुआ है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। हरिद्वार की बात करें तो यहां पर 44% मतदान हुआ कि बीजेपी की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में है। और यहां पर मतदान प्रतिशत भी, क्योंकि नीलू बहुत कुछ कहता है और अभी 1 बज गया है, दोपहर का वक्त हो गया है, तो 44% मतदान प्रतिशत अभी तक का हरिद्वार का। बिल्कुल, ये हरिद्वार का 44% है। 40 से 44 के बीच में ही इस वक्त उत्तराखंड के और जो 4 सीट है उन पर भी कुछ इसी तरह का मतदान प्रतिशत रहा है। जल्द उसके भी आंकड़े हमारे पास मतदान प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि पहाड़ में सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके लोग अपना मतदान करना चाहते हैं, क्योंकि जो दूरस्थ इलाके हैं वहां पर दुश्वारियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसी वजह से हम आपको बता दें कि किस तरह से वहां पर मतदान होना है। और अब हम आपको बता दें कि कहां कहां किस तरह से मतदान हुआ है, उसका प्रतिशत किस तरह के रहा है, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। 1 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है देहरादून में 44% का रहा है। अगर बाकी और सीटों की बात की जाए तो वहां की भी हम आपको बता दे रहे हैं। पहले हरिद्वार की बता रहे हैं, 44% मतदान हुआ है। ये मतदान अब तक के लिए अच्छा मतदान प्रतिशत कहा जा सकता है, क्योंकि अभी वक्त बचा हुआ है। कहीं कहीं पर 3 से 4 बजे तक मतदान खत्म हो जाएगा, जो बहुत दूरस्थ इलाके हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई जगह पर 6 बजे तक मतदान होना है, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद हम शीनम कर सकते हैं। बिल्कुल, बाकी जगहों पर भी लगभग 40 से 44% के बीच ही अभी तक मतदान प्रतिशत रहा है 1 बजे तक का। और देहरादून की बात करें तो पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मतदान किया है। वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वोटिंग की है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रानीखेत में मतदान किया। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी वोट डाला है, वोट कास्ट किया है। तो ये देख सकते हैं आप, अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। करण माहरा ने जब वोट डाला वो आप देखिए, अल्मोड़ा के सोमेश्वर में रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री जब वोट डालने के लिए पहुंची उस दौरान की तस्वीर। तो जब दिग्गजों ने वोट डाला पहले चरण के मतदान के दौरान, वो आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देहरादून की, रमेश पोखरियाल निशंक अपनी बेटी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे, तस्वीर आप देख सकते हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और हर जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है। सबसे पहले दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, क्या कहता है अभी तक का मतदान प्रतिशत? हरिद्वार का अभी तक 44%, बाकी जगहों पर क्या हाल है? और जिस सीट पर आप मौजूद हैं, जहां पर जो कंस्टिट्यूएंसी में आप मौजूद है, वो भी जरा बताइएगा क्या हाल है। बिल्कुल, इस वक्त दोपहर का 1:30 बजा है और अभी तक जो वोट परसेंटेज आपने 1 बजे तक का बताया उससे सबसे ज्यादा आपने हरिद्वार का बताया 44%। और मैं उसी हरिद्वार सीट पर मौजूद हूं। ये ऋषिकेश विधानसभा का रायवाला है, जहां पर ये प्राइमरी स्कूल में आप देखेंगे तो अभी भी लोग यहां पर खड़े हैं, वोट देकर लगातार आ रहे हैं। और धूप से बचने के लिए जितना आप सट के खड़े हो सकते हैं, जितनी छाया मिल सके उतनी बेहतर, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग वोट देने पहुंच रहे थे। हरिद्वार क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, वोटर बड़ी संख्या में है, 20,31,000 वोटर यहां पर है। और चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे महिलाएं हो, महिलाएं आप देखेंगे जो तस्वीरों में बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर वोट देने पहुंच रही हैं, फिर चाहे युवा हो। और एक सीनियर सिटीजन, अभी अभी आपने वोट दिया और एक हरिद्वार में खासा उत्साह दिख रहा है। वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा, धूप के बावजूद, गर्मी के बावजूद। मतलब लोगों को उत्साह है, खेती का काम है, गेहूं की कटाई चल रही, मशीन चल रही खेतों में, लोग फिर भी खेती छोड़ के अपने पोलिंग करने आ रहे हैं। कारण क्या मानते हैं? कारण ये मानते हैं कि मोदी जी का विकास कर रहे हैं जो देश में, इसके लिए लोगों को उत्सव है इस बार। तो बड़े सीनियर हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे यहाँ पर उम्मीदवार हैं। इन बातों को भी आप टटोल रहे हैं कि कौन क्या जी, वो लोग ये देखते हैं। आज तो सब बच्चों को पता है, सबको पता है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको पता है कि सेंटर में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जो प्रधानमंत्री बनेगा सांसद उसी का होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सांसद उसी पार्टी का होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि सांसद
पद के लिए उम्मीदवार कौन है। और हरिद्वार के जिस तरीके से आप लोगों ने जिक्र किया 44% की वोटिंग और बड़ा लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार, इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र देहरादून के। और अब जो स्थितियां अब 1 बजे से लेकर 5 बजे तक जो 44% अगर यहां पर अभी वोटिंग है 1 बजे तक, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 60% को क्रॉस करेगा ये वोटिंग परसेंटेज यहां पर, 60% को क्रॉस करेगा ये वोटिंग परसेंटेज यहां पर। और बाकी जगहों पर अगर बात करें अल्मोड़ा की, पौड़ी की, नैनीताल की, वहां से भी अभी तक का वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा निकल कर आया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि 2024 के चुनाव अगर 60% से क्रॉस करता है तो बीजेपी जरूर ये मानेगी कि जो अपील बीजेपी की तरफ से या लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से की गई, उसका असर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जरूर है। जी बिल्कुल, लोगों के जहन में है। और जिस तरह से एक बुजुर्ग आपके साथ खड़े थे, उन्होंने कहा कि गेहूं की कटाई चल रही है, मैं उसे अपने काम को निपटा कर पहुंचाऊं। महिलाएं भी अपने अपने घर के कामकाज को निपटा के अब धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। तो ये अच्छी बात है कि सब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप दीपांकर हमारे साथ बने रहिए। खटीमा में सीएम धामी ने अपने परिवार के साथ वोट किया और लोगों से वोट की अपील भी की। मैंने भी अभी देखा, आपने जलपान किया है आपके सामने ही, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग जो है वोट करेंगे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके समय में जितने भी अभूतपूर्व कार्य हुए हैं वो सभी ने देखे हैं, न भूतो न भविष्यति। तो उनके हाथों में आज जो है ये महिला शक्ति बहुत अधिक संख्या में जो है उनको मतदान करेंगी और फिर से कमल खिलेगा। अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले घरों से। बिल्कुल, सभी लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में निकल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को फिर से जो है अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन देने के लिए चलेंगे। तो गीता धामी को आपने सुना और अब आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी अपने गांव पहुंचे वोटिंग करने के लिए, लोगों से वोट करने की अपील भी उन्होंने की। और इस दौरान बलूनी ने कहा, कांग्रेस नेगेटिव प्रचार करती है और हम सकारात्मक बात करते हैं। मेरा सपना विकसित गढ़वाल का है और हम यहां पर पलायन, रोजगार और पर्यटन को लेकर काम करेंगे। इसके साथ ही यूपी में राहुल अखिलेश 2 लड़कों की जोड़ी पर कहा कि ये लड़के कई सालों से साथ हैं लेकिन अभी तक बड़े नहीं हो पाए हैं। पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मतदान कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जलपान कर रहे हैं, पराठे हैं, गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी यहाँ पर रखी हुई है। सर, सबसे बड़ी बात ये है, ये पहाड़ की वही गलियां हैं जिनमें आपका बचपन गुजरा। यहाँ पर आके आपने मतदान किया और अब पहाड़ की सेवा करने का संकल्प भी आप ले रहे हैं। देखिए, पहाड़ में हमारे तो पगडंडियां होती है और इन्हीं पगडंडियों में हमारे पुरखे चले हैं और इन्हीं पगडंडियों के कल्याण के लिए काम करना है, इन्हीं पगडंडियों को आबाद करना है, इन्हीं पगडंडियों को रोशन करना है। और आप मान के चलिए, आज मतदान खत्म होगा, कल से ये काम शुरू कर देंगे। एक बेहतर गढ़वाल, एक विकसित गढ़वाल बनाने का जो हमारा संकल्प है, उस पर काम शुरू कर देंगे। सर, चाची थी, उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रही हैं, तो परिवार का साथ भी आपके साथ लगातार बना हुआ है। देखिए, सबका साथ मेरे साथ है, परिवार का साथ भी मेरे साथ है, गढ़वाल की जनता का भी साथ हमारे साथ है। और गढ़वाल की जनता ने जो हमारे विषय थे उन सबको समझा भी है, स्वीकार भी किया है। पिछले 1.25 महीने में प्रचार के दौरान हमने गढ़वाल में जो हमारा विजन है, किस प्रकार का गढ़वाल भविष्य में होगा, उसकी बात की है। दुर्भाग्य से था कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने आज तक कैसा पौड़ी होना चाहिए, कैसा श्रीनगर होना चाहिए, कैसा चमोली होना चाहिए, कैसा रुद्रप्रयाग होना चाहिए। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तराखंड में अब तक 37.33% मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक 37.33% मतदान दर्ज किया गया है। अल्मोड़ा की बात की जाए, 32.60% वोटिंग यहां पर हुई है। पौड़ी में 36.60% वोटिंग हुई है। हरिद्वार में 39.41% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं नैनीताल की बात की जाए तो यहां पर अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत रहा है, 40.46% रहा है। वहीं टिहरी में 35.29% वोटिंग हुई है। यानी कि कुल मिलाकर औसतन इस वक्त 37%
वोटिंग अभी हुई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए पुलकित हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पुलकित, अच्छा खासा मतदान प्रतिशत अब तक रहा है, 1.5 से 1.25 के बीच में हो रहा है और मतदान प्रतिशत को देखकर लगता है कि खत्म होते होते मतदान अच्छा खासा पोलिंग परसेंटेज रहने वाला है उत्तराखंड का। जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी की यदि बात करें तो पिछली बार जो इसमें मतदान प्रतिशत रहा था वो 72% रहा था और लंबे समय से जो अधिकारियों के स्तर पर जो तैयारी चल रही थी, चुनाव आयोग के स्तर पर जो तैयारी चल रही थी, उनका पूरा ये इस बात का फोकस था कि इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए और कम से कम 80% पर उसको लेकर जाया जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हरिद्वार के जो 1 बजे तक का, हरिद्वार जिले की अगर बात करें तो 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 44% के हैं और ये काफी अच्छा खासा मतदान प्रतिशत इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अभी धूप तेज हो गई है, गर्मी बढ़ गई है। सुबह के समय से जो वोटिंग का जो गति, जो उसकी जो स्पीड थी वो काफी तेज थी, लेकिन अभी धूप होने के कारण यहाँ पर थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन धूप हल्की शाम के 4 बजे और 5 बजे मतदान होना है। जो ये प्रतिशत है उसको जरूर बढ़ेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि जो जिस तरह से लक्ष्य है अधिकारियों की ओर से ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो 80% पहुंचने की भी संभावना जताई जा सकती है। अभी क्योंकि 1:30 बजे का 1:45 बजे का समय हो रहा है और मैं हरिद्वार के कृष्णा नगर स्थित भगवान दास महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी अच्छी खासी संख्या में अभी भी यहाँ पर मतदाता मौजूद है। सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे हैं और ने बताया कि वहाँ पर भी सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही है और मतदान प्रतिशत भी ये कहता है ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जा रहे हैं। देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने अपना मतदान किया, अपनी बेटियों के साथ पहुंचे और वोट कास्ट किया, जिसकी तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, जहां पर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे मतदान करने के लिए। आपने 2 जवान भी साथ में रखे। जी जी ये मेरी बड़ी बेटी है आरुषि, जो फिल्मों में डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, और ये मेरी दूसरी बेटी है जो एडवोकेट है। ये दोनों को साथ लेकर के मैं इनका ये कहना था जलपान बाद में पहले मतदान। बेटियों से बहुत प्यार है, सब हो किए और सबको ही होना चाहिए। बेटियां तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर हैं। आज आपने वोट कास्ट किया सर, क्या माहौल है, कैसा लगता है? अच्छा माहौल है, यदि देखेंगे तो बहुत जबरदस्त माहौल है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं देख रहा हूं, मैं भी लगभग 90 के दशक से लगातार चुनाव लड़ता रहा हूं, लड़ाता रहा हूं। इस समय मतदाताओं में जागरूकता है, वो चाहते हैं मैं वोट दूं, क्योंकि उसको ये महसूस हुआ कि मेरी एक वोट का बहुत बड़ा असर है, एक वोट कितना परिवर्तन करता। और इस वक्त शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले बताइए आप कहां पर हैं और किस बूथ पर हैं, और इस वक्त 2 बजने वाले हैं, मतदान प्रतिशत अब तक का तो ठीक ठाक रहा है, वहां पर लोग बाग पहुंच रहे हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होगी, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग सोचते हैं या तो सुबह या तो फिर ढलते सूरज के साथ ही वोट किया जाए। अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति? देखिए, मैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में इस समय खड़ा हूं और ये हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में खड़ा हूं, लेकिन मेरे पीछे आप देखिए, इस तरफ मैं लोगों के चेहरे दिखाऊं तो लोगों की आवाजाही बता रही है कि किस तरीके का उत्साह लोगों में है। और नैनीताल जिला अभी तक जितना 37 पॉइंट समथिंग वोट परसेंटेज हुआ है पूरे पांचों लोकसभा क्षेत्रों में मिला करके, लेकिन जो नैनीताल है उसमें अभी टॉप पर है। और विशेष तौर पर जो नैनीताल की डेमोग्राफी है, उधम सिंह नगर की जो डेमोग्राफी है, उसमें यह है कि नैनीताल का पहाड़ का इलाका और उधम सिंह नगर का पूरा मैदान का इलाका है, लेकिन इसके बावजूद पूरा का पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो नंबर 1 इस समय हमें दिख रहा है। पोलिंग परसेंटेज अभी 3.5 घंटे तकरीबन है पोलिंग खत्म होने में, तो उम्मीद है कि जैसे जैसे 5 बजेंगे वैसे वैसे, क्योंकि सूरज भी ढलना शुरू होगा और जो वोटर्स की संख्या है वो भी बढ़ना शुरू होगी। और ये पोलिंग का परसेंटेज हमें अभी दिख रहा है 40% के आसपास दिख रहा है नैनीताल उधम सिंह नगर में, वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ एक वोटर यहाँ पे मौजूद है, आपने वोट करके आई हैं, आप पहले दिखाइए लोकतंत्र का निशान और किन मुद्दों को सोच के आपने वोट किया है? वही कि हमारे भारत में और भी विकास देखने को मिलेगा, और इसीलिए मैं यहाँ पे, मतलब होम टाउन मेरा यहीं पे है हल्द्वानी में, बट स्टिल मैं जॉब करती हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली से मैं स्पेशली वोट देने के लिए आई हूँ। दिल्ली से आप वोट करने के लिए आई? ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती। आप मैडम आप दिखाइए, अभी आपने वोट नहीं किया लेकिन आप इंतजार कर रही हैं वोट के लिए? वोट के लिए बिल्कुल मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट देना है हमने। और आपने बताया कि आपका बेटा बहुत छोटा सा, आप उसको छोड़ के छुप के वोटिंग के लिए यहाँ पे आई? वही एक्चुअली वो बहुत रो रहा है ना, क्योंकि मम्मा को नहीं देखेगा तो फिर उसे रोना तो आएगा ही। पर वोट जरूरी है? वोट जरूरी है, मतदान तो बहुत जरूरी है सर। और आप बच्चों को लेकर के यहाँ पे मतदान के लिए आई हुई हैं? जी हाँ। क्या कहेंगी आप?
अच्छा लगा वोट देके हमें। वोट देके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए आप इस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पीछे भी क्योंकि पोलिंग स्टेशन थोड़ा सा दूरी पर है, लेकिन मैं इस तरफ दिखाऊं तो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं। ये सब लोग यहाँ पर मतदान के लिए ही पहुंचे हुए हैं और इस तरीके का उत्साह लगातार जो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र है वहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं, जैसे भी जिसको सुविधा लग रही है, जिस वक्त भी लग रही है, वो जरूर मतदान करने आ रहे हैं। और हम भी सुबह से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आपका वोट बहुत कीमती है। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपके मताधिकार, आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप पोलिंग बूथ पर जाएं और मतदान जरूर करें।